हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे भारत के संविधान में मंत्रिपरिषद के बारे में। भारत के संविधान में मंत्रिपरिषद का जो स्थान काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अनुच्छेद 74 में वर्णित है। राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद जिसका प्रावधान प्रधानमंत्री होगा, इसका प्रधान जो है प्रधानमंत्री होगा, जो सहायता राष्ट्रपति की सहायता व सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद का गठित किया जाएगा। उसका प्रमुख जो हेड है वो प्रधानमंत्री होगा, ऐसा वर्णित है। मंत्रिपरिषद के बारे में वर्णन किया गया अनुच्छेद 74 में। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श पर कार्य करेगी और राष्ट्रपति जो है इनकी सलाह लेती है मंत्रिपरिषद से। अगला है मंत्रिपरिषद का गठन। मंत्रिमंडल अपने विभाग या मंत्रालय का प्रमुख होता है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कैबिनेट मंत्री के अधीन होते हैं। उपमंत्री कैबिनेट मंत्री अथवा स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के अधीन जो है कार्य करते हैं। तो यह जो है 3 भाग में बटा हुआ है मंत्रिपरिषद। मंत्रिमंडल, राज्य मंत्री व उपमंत्री। मंत्रिमंडल विभागीय मंत्रालय का हेड जो होता है और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले कैबिनेट मंत्री के अधीन दोनों होते हैं। उपमंत्री कैबिनेट मंत्री के अथवा स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के अधीन जो कार्य करने वाले होते हैं वो उपमंत्री होते हैं। अगला है मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री प्लस कैबिनेट मंत्री प्लस राज्य मंत्री, तीनों का मिश्रण रूप होता है। मंत्रिपरिषद में तीनों के सदस्य शामिल होते हैं, अर्थात इसमें प्रधानमंत्री लीड करने वाला प्रधान होता है, कैबिनेट मंत्री का समूह और राज्य मंत्री, ये सभी जो है मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति जो है की जाती है। मंत्रिपरिषद के शपथ की यदि हम बात करें तो राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है और यह सभी जो है पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हैं, अर्थात यह जो है अपने पद और उसकी गोपनीयता को बनाए रखने की शपथ जो है राष्ट्रपति की शपथ लेते हैं। इनका कार्यकाल देखें। कार्यकाल जो है लोकसभा में बहुमत तक या अधिकतम 5 वर्ष तक इनका कार्यकाल होता है। अगला है पदमुक्ति। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा ये पदमुक्त किए जाते हैं। इनके महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व देख लेते हैं। मंत्रिपरिषद के जो उत्तरदायित्व हैं, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, राष्ट्रपति के प्रति इनका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होता है। 75(2) अनुच्छेद 75(2) में यह वर्णित है। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व जो है, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो मंत्री अपने पद पर बने रहते हैं, यह इनका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है। सामूहिक उत्तरदायित्व की यदि हम बात करें, सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति इनका बनता है, जो कि अनुच्छेद 75 के 3 में वर्णित है। सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के अंतर्गत लोकसभा में किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है। तो यह जो है 75(3) लोकसभा के प्रति इनका सामूहिक उत्तरदायित्व का वर्णन करता है। आगे हम इनके महत्वपूर्ण कार्य व शक्तियाँ जान लेते हैं मंत्रिपरिषद के। मंत्रिमंडल के कार्य एवं शक्तियों के अंतर्गत राष्ट्रीय नीतियों का निर्धारण मंत्रिमंडल के द्वारा जो है किया जाता है, अर्थात राष्ट्रीय नीति का निर्धारण कौन करता है? मंत्रिमंडल। राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के परामर्श से अध्यादेश जारी करता है। मंत्रिमंडल के परामर्श से ही संसद के मनोनीत सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, अर्थात मंत्रिमंडल का परामर्श आवश्यक होता है और संसद के मनोनीत सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति जो है करता है। मंत्रिमंडल के द्वारा देश की आर्थिक नीतियों का निर्धारण जो है किया जाता है। तो ये सभी जो है मंत्रिमंडल के कार्य व शक्तियाँ हैं। जो बजट हो गए, उससे संबंधित प्रस्तुतिकरण, ये सभी जो है मंत्रिमंडल के द्वारा बनाए जाते हैं, अर्थात आर्थिक नीतियों का निर्धारण जो है ये करते हैं। इस चैप्टर में हमने जो है मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल के बारे में जाना। इससे संबंधित PDF यदि आपको प्राप्त करना हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक अवेलेबल है, वहां से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं।